हे माय फ्रेंड्स वेलकम। सो देखिए, इस वीडियो में हम इंग्लिश सीखेंगे और किस तरीके से एक आंसर को लिखा जाता है मेंस के लिए यूपीएससी में, वो वाली सारी चीज़ें देखेंगे। ये रियाजा भी जिन्होंने 15 रैंक हासिल किया था उनकी आंसर बुकलेट है। आपको इससे कई सारी चीज़ें सीखने का मौका मिलेगा और अगर सच में कुछ सीख चुके हो आप वीडियो देखने के बाद तो कमेंट ज़रूर करें। ओके, so bring out the arguments surrounding the idea of employing the principle of one border one force on Indian borders। so हमें arguments के बारे में बताना, मतलब बहस जो भी चल रही है किसके बारे में चलती है। employing यानी किसी चीज़ को काम में लाना, किसी चीज़ को काम पर लगाना। तो कौन से प्रिंसिपल को काम पे लगाना है यहाँ पे? वन बॉर्डर वन फोर्स को। ओके, ऑन द इंडियन बॉर्डर। वैसे वन बॉर्डर वन फोर्स की डेफिनेशन दी हुई है, लेकिन फिर भी क्या है, ये क्या प्रिंसिपल कहता है कि डिफरेंट फोर्सेस को ना हम डिफरेंट बॉर्डर पर लगाते हैं, कोई एक सिंगल फोर्स को एक ही बॉर्डर पर नहीं रखते। ये थियरी आपको समझ में आ जाएगा वैसा मतलब जो आंसर है उसमें इंट्रोडक्शन में। सो देखते हैं किस तरीके से हैंडल किया गया है। सो देखिए, वन बॉर्डर वन फोर्स ओके इज अ पॉलिसी थ्रू विच ईच ऑफ द कैप्स ईच ऑफ द कैप्स सेंट्रल आर्म फोर्स राइट, मतलब या पुलिस फोर्स, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स इज डेजिग्नेटेड अ पर्टिकुलर बॉर्डर to guard. Okay, so example on in 2004 to achieve this idea the entire states। okay, पहले थोड़ा सा डेफिनेशन ही देख लेते हैं। okay, ये क्या किससे कहलाता है? ये पॉलिसी है किसके, इसके जरिए क्या करते हैं हम? सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स जो होती है जिसके अंदर बहुत सारे मतलब आर्म फोर्सेज आते हैं, जैसे बीएसएफ हो गया, आईटीबी हो गया, आईटीबीपी राइट, इंडियन तिब्बतन बॉर्डर फोर्स, वो वाली सारी चीज़ें हैं। तो इसे डेजिग्नेट किया जाता है एक पर्टिकुलर बॉर्डर पे उसे गार्ड करने के लिए। ओके, टू गार्ड यानी उसे गार्ड करने के लिए। सो इन 2004 दिया है एग्जांपल एक, तो अचीव दिस, ये अचीव करने के लिए दिस आइडिया, मतलब इस आइडिया को, इस प्रिंसिपल को, द इंटायर स्ट्रेच ऑफ इंडिया चाइना बॉर्डर वाज असाइन टू व्हाट इज इट टू आईटीबीपी। तो जो पूरा जो ये था इंडिया चाइना बॉर्डर का था उसे किसे असाइन किया गया था? आईटीबीपी को असाइन, यानी इंडियन तिब्बतन बॉर्डर फोर्स को। तो एक कोई फोर्स को, मतलब डिफरेंट फोर्सेस को डिफरेंट जगह लगा रहे थे, तो यहाँ पे इंडिया चाइना बॉर्डर फोर्स पे हम आईटीबीपी को लगा दे रहे हैं। आईटीबीपी यानी ये एक तरह का सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है राइट, उसका एक टाइप है। सो आप इस तरीके से देख सकते हैं राइट। सो देख लेते हैं दिस कॉन्सेप्ट विल यूजफुल बिकॉज, अभी कॉन्सेप्ट का क्या इस्तेमाल है वो देख लेते हैं हम। थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ मैं। सो देखिए, इट विल हेल्प इन बेटर कोऑर्डिनेशन सिंस अ सिंगल फोर्स विल बी प्लेस्ड एट द बॉर्डर एरिया। तो अभी इसके बीच में कोऑर्डिनेशन होगा, मतलब अच्छे से बातचीत होगी, क्योंकि एक ही सिंगल फोर्स से बहुत सारे मानी है, तो आपस में मेल मिलाप भी अच्छा रहता है, तो वहाँ पे अच्छे से कोऑर्डिनेशन चलेगा उनका राइट। सो इसके बाद देखिए इसका दूसरा क्या फायदा है कि इट विल हेल्प टू रिड्यूस कॉस्ट एंड इंश्योर बेटर ऑपरेशनल। ओके, ये थोड़ा बहुत पैसा खर्चा भी कम करेगा कि बॉर्डर फोर्स लगाई जा रही है, और बेटर ऑपरेशनल रेडीनेस, मतलब जब भी कोई मसला होगा तो तब का तभी हम उसे बुला सकते हैं उस फोर्स को। कि ऑपरेशनल यानी उसकी बात हो रही है, ऑपरेशनल यानी कोई काम जब का जब इस्तेमाल हो रहा है, रेडीनेस उसकी है, ऑपरेशन में है, एक्टिव है, जब जरूरत पड़ेगी तो हम उसे बुला सकते हैं, वो काम में आ जाएगी। इसकी बात कर रहे हैं। ओके, इट विल हेल्प टू इम्प्रूव अवर डिफेंस कैपेबिलिटीज राइट, एंड हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थ्रेट्स ऑफ दैट बॉर्डर एरिया। ओके, सो ये क्या करेगा? डिफेंस की कैपेबिलिटीज को, यानी जो फोर्सेस है हमारे, उसके कैपेबिलिटीज को, की काबिलियत को इम्प्रूव करेगा, और हमें अच्छे से समझने में मौका मिलेगा जो भी थ्रेट्स है बॉर्डर एरिया में। ओके, इनकी वजह से फिर ये वन बॉर्डर वन फोर्स जो थ्योरी है, इस प्रिंसिपल है, उसकी वजह से। हाउएवर दिस कॉन्सेप्ट्स हैव सम लिमिटेशंस। ओके, व्हाट आर द लिमिटेशंस? वी विल हैव टू सी नाउ। कुछ लिमिटेशंस भी है, कुछ हद भी है इस पे लगी हुई है। इट कैन बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर द एनिमी स्टेट टू यूज डाइवर्जनरी टैक्टिक्स एंड वायलेट सीज फायर एंड प्रोटोकॉल। अब देखिए ये क्या करेगा? एक अपॉर्चुनिटी देगा किसको? एनिमी स्टेट को, जो भी हमारे दुश्मन स्टेट है, जो भी हमारे दुश्मन देश है, टू यूज डाइवर्जनरी टैक्टिक्स। अब देखिए डाइवर्जन के मायने क्या है? डाइवर्जन यानी किसी हिस्से को दो चीज में बांट देना। तो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ये ऐसी टैक्टिक्स है, ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें जो आगे वाला शख्स है आपका ध्यान उस जगह पे भटकाएगा जहाँ पे आपको जरूरत नहीं है। समझे, चाइना बॉर्डर पर हमारा कोई मतलब लड़ाई हो रही है, फायरिंग हो रही है, और वो कोई दूसरे तरफ कुछ ना कुछ मतलब कुछ कर देगा एक्टिविटी, और आपका ध्यान उस जगह पर पहुंचाएगा और आपका चाइना से ध्यान हट जाएगा उसके बॉर्डर पर से, तो उसे हम डाइवर्जनरी टैक्टिक्स कहेंगे। जैसे आप यूपीएससी के लिए ले लीजिए कि आप यूपीएससी पे पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे और कोई रील्स वगैरह देख रहे, तो डाइवर्जनरी टैक्टिक्स है सोशल मीडिया की, आपके माइंड से, आपको एम से भटका रही है राइट। एंड वायलेट सीज फायर एंड प्रोटोकॉल, और ये क्या करेगा? कौन से इसको वायलेट करेगा? सीज फायर को, जहाँ पे मतलब फायर वगैरह नहीं लगा सकते हम, आर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकते,
वेपन्स का और प्रोटोकॉल्स को भी ये वायलेट करेगा, राइट। सो मिक्सचर ऑफ फोर्सेस लीड्स टू डिफरेंट स्ट्रैटेजीज बीइंग एम्प्लॉयड एंड इंक्रीज सिक्योरिटी, राइट। सो ये जो मिक्सचर ऑफ फोर्सेस है ये क्या करता है, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज को के लीड्स टू डिफरेंट स्ट्रैटेजी, मतलब सबके हर एक फोर्स का अलग अलग क्या रहेगा, स्ट्रैटेजी रहेगा, अलग अलग मकसद रहेगा सिचुएशन को हैंडल करने का, राइट। बीइंग एम्प्लॉयड एंड इंक्रीज सिक्योरिटी, ओके। जो भी क्या किए एम्प्लॉय किए गए, जो भी काम में लगाई गई फोर्सेस को, उसकी बात हो रही है। सो देयरफॉर वन बॉर्डर वन फोर्स शुड बी एम्प्लॉयड ओनली आफ्टर अ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एंड विथ नेशनल सिक्योरिटी द प्रायोरिटी, ओके। अब क्या बोल रहा है देखिए, वन बॉर्डर फोर्स एम्प्लॉय करना चाहिए, उसे काम पे रखना चाहिए, मतलब जो भी बॉर्डर फोर्सेस है वो लगाने चाहिए उस बॉर्डर पर, लेकिन कब, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के बाद। यानी आप कोई काम कर रहे हैं जिसमें पैसा खर्च कर रहे हैं तो उसका कितना फायदा होगा, वो वाली चीज़ें देखकर आप उस चीज़ को क्या करते हो, एम्प्लॉय करते हो, काम में लगाते हो, कोई भी चीज़ हो वो। तो हम यहाँ पे फोर्सेस की बात करें, विद नेशनल सिक्योरिटी द प्रायोरिटी, और नेशनल सिक्योरिटी क्या हो, हमारी प्रायोरिटी हो, वो पहला हमारा मकसद हो कि हम नेशनल सिक्योरिटी को हमेशा बचा कर रखेंगे, यानी कोई देश में हमारे घुस ना जाए और हमारे सिक्योरिटी को खतरा ना कर दे, राइट। कोई टेररिस्ट घुस जा रहा है बॉर्डर में अपने देश में, सो उसे हम नेशनल सिक्योरिटी का मान सकते हैं टॉपिक, ओके। So this was the video. If you have enjoyed, if you have learned something new, what you have to do, you just have to hit that your comment in the comments box, and I would just see that, okay. And thanks for watching this video.